अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिक्स यानी कि काइनेमेटिक्स, फिजिक्स क्लास 9 का। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पहले देखेंगे हमारे पास काइनेमेटिक्स से पहले हम देखेंगे हमारे पास मैकेनिक्स क्या होती है, क्योंकि जो काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास होती है मैकेनिक्स की ब्रांच। चलिए पहले पढ़ते हैं कि मैकेनिक्स असल में है क्या। फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जिसको हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स हमारे पास ऐसी यानी कि फिजिक्स है या फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और साथ साथ यानी कि जो फोर्सेस लग रही होती हैं किसी भी बॉडी पे, जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव कर रही है या मोशन कर रही है, मोशन में है, तो हम उस दोनों को साथ स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, एक तो हम उसकी मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, ये किसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो हम उसकी मोशन भी डिस्कस करेंगे और उसकी मोशन को देखेंगे भी आया कि ये लीनियर है, ट्रांसलेटरी है या सर्कुलर है या ये रोटेटरी है, और साथ साथ उसके देखेंगे उसके ऊपर फोर्सेस भी लग रही है ना। अब जब किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगती है तभी जाके वो मूव करती है, ठीक है ना। इसी तरह हम यहाँ पे मोशन को भी देखेंगे और साथ साथ फोर्सेस को भी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं इसी के इफेक्ट के नतीजे में। अब जिसमें हम मोशन है और दूसरा फोर्सेस है। अब हमारे पास यही से ही हमें मालूम होना चाहिए कि मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारे पास जिसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे सिर्फ, वो हमारे पास अलग ब्रांच होगी, और जो फोर्सेस को हम डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास अलग ब्रांच होगी। इसी तरह हमारे पास मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक हमारे पास काइनेमेटिक्स हो गई और दूसरी डायनामिक्स हो गई। अब ये दो ब्रांचेस क्यों बनाई गई, क्योंकि मैकेनिक्स में हम मोशन और फोर्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए फिर इन्होंने अलग किया कि हमारे पास जो काइनेमेटिक्स है उसमें हमारे पास मोशन के लिए एक अलग होनी चाहिए डिस्कशन के लिए, ठीक है। ये क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा वसी हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इनमें। और दूसरी है डायनामिक्स। अब डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या फ़र्क है ये हम डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन फोर्स नॉट डिस्कस, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जो मोशन है उसको तो स्टडी करते हैं कि हमारे पास मोशन कौन सी है, ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है, लीनियर मोशन है, कौन सी मोशन है उसको तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये डिस्कस नहीं करते कि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, भाई कितने न्यूटन फोर्स लग रही है, 5 है, 10 है, ठीक है ना, और किस वजह से वो फोर्स लग रही है, हम उसमें फोर्स डिस्कस नहीं करते। लेकिन डायनामिक्स की जब बात की जाए तो डायनामिक्स में हम मोशन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं फोर्सेस की। हम बात करते हैं फोर्सेस की, वे आया कि हम किसी बॉडी पे या किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो कितना मूव करेगा, आगे जाएगा, ठीक है ना, कितनी हम फोर्स लगाएंगे इसको तब जाके मूव करेगा, ठीक है ना, और इसके इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द मोशन। अब ये भी साथ डिस्कस करेंगे कि आप जब किसी बॉडी पे अगर हम मोशन, कोई जिस्म है या कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उस पर अगर हम फोर्स लगाएं तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे अब एक प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, ठीक है ना, वो अब बैट्समैन है, ठीक है ना, वो सामने खड़ा है और सामने से एक बॉलर आ रहा है, गेंद करा रहा है। अब जो बॉलर उस पे सामने गेंद फेंकेगा बैट्समैन के सामने, वो बैट्समैन क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा बैट के जरिए उस बॉल को जो फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा, वो बॉल हिट होके ना वो अपनी सिमत या अपनी डायरेक्शन जो होगी वो चेंज कर लेगी। जो बैट्समैन की तरफ आ रही थी तो वो बैट्समैन से दूसरी साइड पे जिस तरफ वो लगाएगा हिट उसी तरफ चली जाएगी, ठीक है।